खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ ARA न्यूज़ मलक रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक मेरा सियासत में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ हलका की आवाम की खिदमत करना है। मेरे घर के दरवाजे हर वक्त हलका की आवाम के लिए खुले हैं। हलका की आवाम मुझे मुंतखब करवाए, इंशाल्लाह मुंतखब होकर हलका की आवाम को कभी मायूस नहीं करूँगा। इन ख्यालात का इजहार उम्मीदवार बराए MPA PP 105 चौधरी शफकत इलियास जट ने 215 रेबे ककुआना में मुनक्कद जलसा आम से खिताब करते हुए किया। उन्होंने मजीद कहा कि मुझसे पहले जितने भी उम्मीदवार इस हलका से मुंतखब हुए, सब ने हमारे हलका को इग्नोर किया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हलका की आवाम के मसाइल हल करना मेरी अव्वलिन तरजीहात में शामिल है। मैंने सरकारी ग्रांट से हलका में 1 अरब रुपए के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, जिनमें 48 करोड़ रुपए का फंड सीवरेज के लिए मुख्तर किया गया। 19 करोड़ की लागत से जच्चा बच्चा अस्पताल के लिए मुख्तर किया, जो कि तमीर के आखिरी मराहल में है। 19 करोड़ रुपए में सड़कों के लिए मुख्तर किए गए, जिन पर काम हो रहा है। हलका में डाक खाना भी मंजूर करवाया जा चुका है, जिसका काम जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाएगा। जलसा आम से चौधरी नसीर जट, एडवोकेट हाई कोर्ट हाजी लियाकत अली मलक, चौधरी ज़हीर अब्बास, चौधरी मोहम्मद रफ़ीक, यूसुफ अठवाल, राना नादर, हाजी बशीर, क़य्यूम चद्दर, राय ज़हूर, चौधरी रोशन, अब्दुल हकीम, चौधरी लतीफ़, चौधरी अब्बास लूना, राना इशफाक, मलक सखावत, राशिद बट, राना इफ्तिखार, नसार कैम्बोका, क़य्यूम चद्दर, चौधरी यकूब समेत हलका की आवाम की कसीर तादाद शरीक थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा आज का मैसेज पूरे PP 105 के दोस्तों के लिए है। हमने शुरुआत की थी 215 की मजमूई आबादी से, जिसमें 2 आबादियाँ हैं, 215 ककुआना, 215 नेटली, और उसके साथ बहुत सारे ऐसे महल्ले हैं, मुख्तलिफ़ तरह के महल्ले, तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा की आबादी है। हमने शुरुआत यहाँ से की थी कि हमने इस इलाके में सीवरेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के, जैसे सड़कें हैं, तालीमी इदारों के और सेहत के मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हल करना है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें बड़ी कामयाबी दी कि हमने सीवरेज तकरीबन 42 करोड़ का सीवरेज मंजूर करवाया, जो बन रहा है, जिस पे काम जारी है। हमने एक हॉस्पिटल 10 बिस्तर का मंजूर करवाया। अल्लाह का एहसान है कि वो अब उसकी 2nd मंजिल बन रही है। वो 19 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट है। इसी तरह अल्लाह ने हमें 32 करोड़ की सड़कें दी। ये सारे काम अल्लाह ने हमसे लिए बग़ैर किसी सियासी बंदे की इमदाद के। ऐसे ही हमने ये सोचा कि हमारे गांव में हमारी जनाज़गाह जो है वो ओपन एयर जनाज़गाह थी, हमने उसको बनाया। वो तकरीबन 50 लाख का प्रोजेक्ट था, जो हमने 4, 5, 10 दोस्तों ने, मुखय्यर हज़रात ने मिल के अपनी जेब से किया। ऐसे ही हमने हमारे गांव में यूनियन काउंसिल के लिए कोई बिल्डिंग नहीं थी, हमने बिल्डिंग मंजूर करवाई। वो आज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई है। उसमें एक अराजी सेंटर की अप्रूवल भी है। फिर हम अपने स्कूल को हमने अपग्रेड करवा के हायर सेकेंडरी स्कूल करवा लिया, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पहले साल से ही क्लासेस शुरू होगी। इस दफ़ा 60 से 55 to 60 के एडमिशन्स हैं, फर्स्ट ईयर और 2nd ईयर के। ऐसे ही हमारे गांव में पोस्ट ऑफिस नहीं था, हमने पोस्ट ऑफिस मंजूर करवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पोस्ट ऑफिस अभी चल रहा है। तो ये एक बुनियादी ढांचा है जिसको हमने अपने घर से अंडरस्टैंडिंग लेके चलाना शुरू किया। जैसे ही मैं अपने हलके के दूसरे इलाकों में निकला और मैंने उनका हाल देखा, तो उसका हाल कुछ हमारे इलाके से मुख्तलिफ नहीं था। हमारे इलाके में गंदा पानी एक आसीब की शक्ल इख्तियार कर रहा है और कर चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जैसे उसे सॉर्ट आउट किया, उसी बुनियाद पे हमने आगे काम करना शुरू किया। जैसे हमने इधर लोअर कनाल रोड के ऊपर एक महल्ला है कोट उमर फ़ारूक, वहाँ से 11 kV की 3 लाइन्स गुजर रही थी, 11,000 kV की।